Assalamualaikum class, here Samreen. Today we are going to start discussion about mitosis. हमने स्टार्ट किया था अपना चैप्टर जो है वो सेल डिवीजन का क्लास, और सेल डिवीजन के अंदर हमने इंटरफेज कंप्लीट देखी। इंटरफेज के अंदर क्या क्या जो है वो रिएक्शंस हो रहे होते हैं और कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो उसके अंदर होते हैं, और फिर सेल उसके बाद डिवाइड करता है। तो इंटरफेज एक ऐसी फेज थी जिसमें सेल डिवीजन के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। मीन्स टू से कि जो उसके अंदर डीएनए मटेरियल है या उसके अंदर जो क्रोमोसोम है वो नंबर होगा, वो डबल होगा। डबल होने के साथ साथ जो प्रोटीन्स हैं और उसके साथ साथ जो भी उसके अंदर ऑर्गेनेल्स हैं वो सब कुछ अपना डुप्लीकेट करने के बाद जब वो तैयार हो जाता है कि मेरे पास अब हर चीज डबल हो गई है, तो उसके बाद वो उसकी सेकंड यानी जो सेल साइकिल की सेकंड फेज आती है माइटोटिक फेज, उसके अंदर जो है वो अपने आप को ऑनगो करता है। तो अब देखते हैं कि माइटोसिस के अंदर सेल अपने आप को डिवाइड कैसे करता है। तो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन अबाउट माइटोसिस। क्लास आपने एक बात याद करनी है कि हमारे पास जो सेल की डिवीजन है वो दो तरह से होती है, दो डिवाइडिंग फेजेस हैं। कैसे कि एक आपके पास होती है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम पेरेंट सेल टू डॉटर सेल जाएंगे। मीन्स टू से कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पेरेंट्स हैं, उनके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे वो ही उतने के उतने ही हमारी बॉडी के अंदर शेयर हुए हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम जब डॉटर सेल के अंदर सेम जाएंगे तो वो आपके पास क्या होगा, माइटोसिस। लेकिन क्या होता है क्लास, माइटोसिस फेज के साथ दूसरी एक डिवाइडिंग फेज भी है जिसको हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल से ऑफस्प्रिंग के अंदर रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो कम होने के बाद दोबारा जब फर्टिलाइजेशन होती है, जनरेशन पास आउट होती है, तो वो दोबारा से मेंटेन कर लिया जाता है। तो आज जिसके बारे में हमने डिस्कशन करनी है वो है आपके पास माइटोसिस, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट आर शेयर्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। मीन्स टू से कि अगर आपके पास डिप्लॉइड सेल है और उस सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है, तो 46 ही डॉटर सेल के अंदर ट्रांसफर होंगे। जितना पेरेंट सेल के अंदर डीएनए मटेरियल होगा उतने ही उसके डॉटर सेल के अंदर डीएनए मटेरियल प्रेजेंट होगा। अब आते हैं कि सबसे पहले जब ये स्टार्ट होती है माइटोटिक फेज तो उसके अंदर क्या इवेंट्स होते हैं। तो क्लास सबसे पहले माइटोटिक फेज को हम टू कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, दो फेजेस में, एक कैरियोकाइनेसिस, अदर वन इज साइटोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियो रिलेटेड टू न्यूक्लियस, तो ये ऐसी फेज है जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, और ये ऐसी फेज है साइटो का मतलब सेल एज अ होल। जब आपके पास न्यूक्लियस डिवाइड कर लेगा तो उसके बाद कंप्लीट सेल भी अपने आप को दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा, दो सेल्स में डिवाइड कर देगा, और उस फेज को आप बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो जो कैरियोकाइनेसिस है थोड़ी लंबी लॉन्ग आप कह सकते हैं टाइम टेकिंग है, और जो साइटोकाइनेसिस है इसमें इतना ज्यादा टाइम जो है वो सेल नहीं लेता है। तो लेट्स स्टार्ट कैरियोकाइनेसिस, दैट इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। उसके लिए क्या होगा, अब सेल ने हर चीज अपनी बना ली है, डीएनए अपना डबल कर लिया है, लेकिन क्या होता है कि सबसे पहले उसने अपने अंदर वो अपरेटस डेवलप करना है, वो सामान इकट्ठा करना है जिससे वो चीजों को हाफ ऑफ कर सके, काट सके उनको। तो उसके लिए हम जो एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं वो है आपके पास माइटोटिक अपरेटस। ठीक है, माइटोटिक अपरेटस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं क्लास। माइटोटिक अपरेटस के अंदर मेन दो इवेंट्स आते हैं, एक उसके अंदर सेंट्रियोल आता है जहां से वो टिब्यूल्स, वो स्पिंडल, वो थ्रेड्स अपीयर होंगे जो क्रोमोसोम को अपने साथ लगाएंगे। तो आपके पास दो तरह की जो है वो टिब्यूल्स होंगी, एक स्पिंडल, ठीक है, एक स्पिंडल होती है और एक एस्ट्रल माइक्रोटिब्यूल। एक जो आपके पास स्पिंडल्स आ जाती हैं और दूसरी क्या है, एस्ट्रल माइक्रोटिब्यूल्स। कहां से अराइज होंगी, ये जो आपके पास दो ब्लैक सर्कल्स मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाई है, उसमें ये देखें कि ये आपके पास है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल एक ऐसा हिस्सा होता है, एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसके अंदर से माइक्रोटिब्यूल्स अराइज होती हैं। ये हर सेल के अंदर एक ही होता है, लेकिन क्या है कि आपके पास जब भी सेल डिवाइड करने लगता है यानी इंटरफेस के अंदर ये भी चीजें डबल हो जाती हैं। यहाँ पे देखें मैंने आपको इंटरफेस भी दिखाई है, और इंटरफेस के अंदर क्रोमोसोम मैंने डबल करके दिखा दिए आपको, इसलिए कि इंटरफेस में हमेशा डीएनए डबल हो जाता है। ये जो आपके पास
सेंट्रियोल है ये भी अपोजिट पोल की तरफ जो है मूव कर जाएगा और इसके भी दो हिस्से जो है वो दो सेंट्रियोल आपके पास बन जाते हैं। अब ये जो आपके पास माइटोटिक अपरेटस बन रहा है इसमें सबसे पहले इस सेंट्रियोल से एस्टर ऐसे छोटे छोटे थ्रेड निकलेंगे जो उसके राउंड उसको सराउंड कर जाते हैं, उनको आप बोलते हैं एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स। छोटे छोटे थ्रेड्स होते हैं जो सेंट्रियोल को सराउंड करेंगे, उनको आप एस्टर बोलते हैं। एस्टर क्यों बोलते हैं? स्टार शेप, तारे की शक्ल का होता है, तारा जैसे बनता है वैसे इसकी शेप होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। दैट माइक्रोट्यूब्यूल दैट आर इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग अ स्टार शेप। ठीक है, अब आ जाते हैं एस्टर। ये जो रेड आपको थ्रेड्स हैं ये एस्टर दिखाए गए। उसके बाद आप आए ये जो स्पिंडल्स हैं इनको फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है आपके पास। सबसे पहले आपके पास क्या है, एक पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स और दूसरा काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। अगर आपको याद हो हमने जो है वो मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी क्रोमोसोम की और उसमें मैंने कहा था कि जो क्रोमोसोम होता है इसके साथ यहाँ पे एक प्रोटीन अटैच होती है जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर प्रोटीन। ऐसी प्रोटीन जिसके साथ काइनेटोकोर स्पिंडल्स ने आके अटैच होना है। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स, ऐसी माइक्रोट्यूब्यूल्स जिन्होंने काइनेटोकोर प्रोटीन के ऊपर क्रोमोसोम के साथ लगना है, उनको आप बोलते हैं काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। और कहां से अराइज होंगी? डेफिनेटली अराइज फ्रॉम सेंट्रियोल। ये आपके पास जो ब्लैक कलर की लाइंस हैं, थ्रेड्स हैं, ये क्या है? काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। उसके बाद आ जाते हैं उसकी पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स की तरफ। पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स ऐसी ट्यूब्यूल्स होती हैं जो इस पूरे स्ट्रक्चर को सेल के अंदर बनाने के अंदर इन्वॉल्व हुए। कैसे कि ये इधर से ये पोलर होती हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव पोल के साथ होंगी और इस जगह पे जाके जहां पे उनका पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन होता है वहां पे ये एक दूसरे के साथ लॉक हो जाती हैं, एक दूसरे के साथ फिक्स होंगी। तो जब ये फिक्स होंगी तो एक ऐसा स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाएंगी जिसकी वजह से जो सेल की शेप है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि जब सेल डिवाइड करने लग रहा होता है इंटरफेस के अंदर तो उसने अपना साइज भी इंक्रीज किया होता है। तो ये जो माइटोटिक अपरेटस आपको सेपरेट करके दिखाया है इसलिए ताकि आपको इस सारे जो स्ट्रक्चर है उसकी समझ आ सके। तो बेसिक आपके पास स्पिंडल कितने टाइप्स की हो गई, यानी आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स कितनी हुई? स्पिंडल और एस्ट्रल। ठीक है, स्पिंडल के अंदर फिर पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स और काइनेटोकोर। पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स ऐसे ट्यूब्यूल्स हैं जिनके ऊपर क्रोमोसोम अटैच नहीं होता बल्कि ये चार्ज होती हैं और चार्ज होने की वजह से अपोजिट पोल की वजह से, अपोजिट चार्जेस की वजह से एक दूसरे के साथ लॉक होती है। ये जो मैंने आपको यहाँ पे इंटरलॉक करके दिखाया है ये क्या है? पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। और ये जो ब्लैक थ्रेड्स हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स को। अब आ जाते हैं, अगर आपको माइटोटिक अपरेटस क्लियर हो गया है तो अब हम इसकी डिवीजन स्टार्ट करते हैं। इस सेल के अंदर इंटरफेस के बाद माइटोटिक अपरेटस डेवलप हुआ और उसके बाद इसकी सबसे पहली फेज स्टार्ट हुई जो माइटोटिक जो फेज है, डिवीजन फेज है, उसकी 4 फर्दर फेजेस हैं, 4 स्टेजेस आती हैं सेल के अंदर जिसकी वजह से सेल के अंदर डिफरेंट इवेंट्स हो रहे होते हैं। पहली फेज प्रोफेज, फर्स्ट फेज इज प्रोफेज, सेकेंड फेज इज मेटाफेज, थर्ड फेज इज एना, फोर्थ वन इज टीलोफेज। तो ये 4 फेजेस के अंदर से सेल गुजरता है तब जाके वो अपने आप को डिवीजन के काबिल बना सकता है। लेट्स स्टार्ट, व्हाट इज प्रोफेज? क्लास प्रो मीन बिफोर एंड फेज इज अ स्टेज, इज अ स्टेप। पहला स्टेप जो सेल डिवीजन में आएगा उसको आप बोलते हैं प्रोफेज। कौन कौन से इवेंट्स इसके अंदर होते हैं? सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपको न्यूक्लियस दिखाया है बट जैसे ही मैंने प्रोफेज यहाँ पे बनाई है इसके अंदर मैंने आपको न्यूक्लियस नहीं दिखाया। दैट मीन्स न्यूक्लियस डिसअपीयर। सबसे पहले प्रोफेज का पहला इवेंट क्या होगा? डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस। जब डिसअपीयर हो जाएगा तो क्रोमोसोम अपीयर एज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। आपको क्रोमोसोम क्लियर नजर आना शुरू हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर कि जब ये सेल डिवाइड करने लगता है। हम बोलते ही ऐसे ही है कि क्रोमोसोम आर द स्ट्रक्चर्स, क्रोमेटिन मटेरियल दैट अपीयर एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। तो जब सेल डिवाइड कर रहा है क्लास
तो इस टाइम में न्यूक्लियस डिसअपियर हो गया, पहला इवेंट प्रोफेज का। दूसरा, क्रोमोसोम अपीयर एज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तीसरा, फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक apparatus दैट आई हैव डिस्कस्ड विद यू अर्लियर, ठीक है। यहां पे अब आ जाते हैं जो प्रोफेज के अंदर इवेंट्स आते हैं, अभी इसको आपने क्लियर करना है। माइटोटिक apparatus डिसअपियर, क्रोमोसोम अपीयर एज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक apparatus। उसके बाद सेल दूसरी स्टेज में जाता है और वो आपके पास क्या है, मेटाफेज। मेटा मीन होता है मिड, ठीक है, सेंटर। तो जब आपके पास ये जो क्रोमोसोम इधर उधर घूम गए, आपने उसका माइटोटिक apparatus तोड़ दिया, खत्म हो गया, तो न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो यहाँ पे अलग अलग था वो मिक्सअप हो गया। जब वो मिक्सअप हो गया तो जो क्रोमोसोम थे वो फ्री हो गए, वो फ्लोट करने लग गया सेल के, पूरे सेल के अंदर। अब क्या करना है हमने, अगर ये ऐसे ही रहें, क्लास क्वेश्चन है कि ये ऐसे ही रहें, दरमियान में कोई इसको पकड़ने वाला या अरेंज करने वाली चीज ना हो, तो क्या होगा, सेल इक्वली डिवाइड कर सकेगा? डेफिनेटली नो। क्योंकि अब ये देखें, एक क्रोमोसोम इस तरफ ज्यादा है, एक क्रोमोसोम इस तरफ ज्यादा है, तो जब सेल डिवाइड करेगा तो हो सकता है एक सेल खाली रह जाए डीएनए से, दूसरे के अंदर जो डीएनए मटेरियल है वो ज्यादा आ जाए। इसलिए इस चीज से बचने के लिए नेचर ने इनको एक और फेज दी जो आपके पास क्या है, मेटाफेज। अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स इन द सेंटर मेकिंग एन इक्वेटोरियल प्लेट। कैसे? दरमियान में आपके पास जो सेल अरेंज होंगे वो इक्वेटर पे आके सेल के सेंटर में आके अरेंज होंगे, और जब ये अरेंज हो जाएंगे तो कैसे अरेंजमेंट देंगे, ड्यू टू काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये वो ट्यूब्यूल्स हैं जिन्होंने क्रोमोसोम को पकड़ना है, पकड़ने के बाद उनको अलाइन करना है, उनको सीधा करना है, इक्वेटर पे लाना है। जब ये ले आएंगे तो इसकी फॉर्मेशन, जब ये सीधे हो जाते हैं क्रोमोसोम्स, तो जब ये क्रोमोसोम इक्वेटर बना लेंगे तो इस स्टेज को आपने नाम क्या दिया, मेटाफेज। क्लियर? अब आ जाते हैं नेक्स्ट फेज की तरफ। जब ये इक्वेटर बन जाएगा, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स ने क्रोमोसोम को सेंटर पे रख लिया, ठीक है, सेंटर में आ गए। अब सेंटर के बाद ये दो पोल्स हैं, उन पोल्स ने इन स्पिंडल को अपनी तरफ खींचना है। जब वो अट्रैक्ट करेंगे, पुल करेंगे अपने अपने पोल्स की तरफ, तो क्या होगा कि जहां पे ये सेंट्रोमेयर पे क्रोमोसोम अटैच थे वहां से सेंट्रोमेयर ब्रेक हो जाएगा, वो जो अटैचमेंट पॉइंट था वो टूट जाएगा। जब ये टूटेगा तो इस फेज को आप क्या बोलते हैं, एनाफेज। ठीक हो गया क्लास? कैसे होगा, ये एक पोल जिसको हम लेबल कर लेते हैं ए पोल, ठीक है, और दूसरे को हम लेबल करते हैं फॉर एग्जांपल बी। तो क्या होगा कि जब ए अपनी तरफ इन स्पिंडल को खींचेगा और बी अपनी स्पिंडल्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो क्या होगा कि जो सेंट्रोमेयर पे अटैच थे क्रोमोसोम वो टूट जाएंगे, वो ब्रेक हो जाएगा अटैचमेंट पॉइंट। जब वो ब्रेक होगा तो डेफिनेटली दे विल मूव टूवर्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल्स, अपने अपने पोल की तरफ वो मूव करना शुरू कर देंगे। और इस फेज को जब वो अपनी तरफ मूव करते हैं और हम वो पोल के ब्रेकेज ऑफ द सेंट्रोमेयर होता है, तो उसको हमने नाम दिया हुआ है एनाफेज। एना मीन अप, पुल, ठीक है। तो फेज क्या होता है, स्टेज। उसके बाद क्लास जब ये अपने अपने पोल की तरफ मूव कर जाएंगे, एट द एंड ऑफ द एनाफेज द नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट, दैट इज टीलोफेज। टीलो मीन टेल होता है, ठीक है, यानी उसकी कैप की तरफ, टेल है उसके पोल की तरफ, ठीक है। तो जैसे ही क्रोमोसोम, रिस्पेक्टिव क्रोमोसोम अपने अपने पोल की तरफ मूव कर गए थे, टीलोफेज के अंदर ऐसा इवेंट आता है कि जो आपके पास प्रोफेज में माइटोटिक अपरेटस बना था, यहां पे वो ब्रेक हो गया। यहां पे जो न्यूक्लियस डिसअपियर हुआ था, इस फेज के अंदर वो अपीयर होगा, रीअपियर होगा, आ जाएगा वापस। दैट्स व्हाई एवरी पोल गेट द इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। आपको अब एक चीज कंफ्यूज करेगी, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का मतलब क्या होता है, जितने क्रोमोसोम यहां पे थे इस पेरेंट सेल के अंदर, उतने ही क्रोमोसोम आपके पास टीलोफेज में दोनों पोल्स के अंदर आएंगे, और इस दोनों पोल से फिर आपके पास क्या बन जाएगा, ये साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस जहां तक कंप्लीट हो गई। साइटोकाइनेसिस क्या होगी कि जब इसका ये वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी सेल की टूटेगी, और टूटने के बाद आपके पास दो
डिफरेंट सेल्स अपीयर होंगे, इन सेल्स को आप नाम देते हैं डॉटर सेल्स का। क्लास एक चीज आपको कंफ्यूज कर सकती है, वो ये है कि फॉर एग्जांपल हमने लिया ह्यूमन, ठीक है, सेल, ह्यूमन सेल लिया, 46 का क्या हुआ था, 46 का जब डबल होगा तो इंटरफेस के अंदर कितने हो जाएंगे, 92। 46 पहले इस केस में थे, 92 इसी केस में हो जाएंगे क्लास। अब जब भी जैसे भी आपके पास वो क्रोमोसोम होता है, हम सेंट्रोमेयर की बेस पे क्रोमोसोम को काउंट करते हैं, तो जो एक जैसे होंगे, ठीक है, उन्होंने अपने साथ पेयर बना लेना है। तो आपके पास ये 92 जो बने थे, उन 92 ने जब एक दूसरे के साथ पेयर बनाया तो टोटल इस फॉर्म में कितने आ जाएंगे, 46। क्लियर, समझ आई? क्लियर कैसे होगा, ये आपके पास 46 क्या होगा, ये जो मैंने यहाँ पे 2 क्रोमोसोम आपको दिखाई, यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स होंगे। कीप इन माइंड दैट 46 क्रोमोसोम्स mix with nucleoplasm and cytoplasm at the stage of mitotic phase, that is prophase, and when metaphase start, 46 chromosomes arranged at the equatorial plate. Here I have discussed and I have drawn only 2 chromosomes just to understand the concept of mitosis. अब ये जो आपके पास ये जो 2 क्रोमोसोम अरेंज हैं, यहाँ पे कितने लगेंगे, इस सेंस में 46 क्रोमोसोम आपके अरेंज होंगे और 46 ही ब्रेक होके इधर आएंगे, 46 ही इधर आएंगे। अब मैंने कहा था यहां से हमारे पास इस तरह के 46 हैं, जब फाइनली आपके पास 46 इधर जाएंगे, 46 इधर आएंगे, 2 सेल्स के अंदर वही 46 इन विच टाइप, इन दैट टाइप। क्लियर, यहां तक आपका माइटोसिस का कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। माइटोसिस की 2 फेजेस होगी कंप्लीट, दैट इज कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। अब आ जाते हैं कि प्लांट्स के केस में और एनिमल्स के केस में क्या डिफरेंस होता है माइटोसिस के अंदर। क्लास आपने ये हमेशा याद रखना है, सेल मेम्ब्रेन तो ब्रेक होती है, सेल मेम्ब्रेन तो आपके पास जो है वो पिंच होगी। प्लांट के केस में सेल मेम्ब्रेन पिंच होगी, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनता है। क्लास जब ये बन रहा होता है तो साइटोकाइनेसिस के अंदर यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग होगा। कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग ने श्रिंक करते जाना है, अपने आप को इकट्ठा करते जाना है, तो दरमियान में ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कटती जानी है, वो मिलती जानी है, फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, ये रिजल्ट आएगा। क्वेश्चन, जो टीलोफेज जैसे स्टार्ट होती है क्लास, तो उस टाइम में यहाँ पे जो आपके पास साइटोस्केलेटन था, वहां से उसने एक्टिन और एक्टिन प्रोटीन, टिबुलिन प्रोटीन जो है वो रिलीज करनी है। उन एक्टिन प्रोटीन्स ने मिलके एक रिंग बनाना है, एक स्ट्रक्चर बनाना है, जिसने ऐसे करके आपका स्ट्रक्चर होगा। फॉर एग्जांपल इसके अंदर ये आपका सेल है, ठीक है, और सेल के ऊपर ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, ये क्लोज होता जाएगा और फाइनली ये सेल इधर, ये हिस्सा सेल का इधर चला जाएगा और ये आपके पास अलग हो जाएगा और फाइनली आपके पास 2 सेल्स अपीयर हो जाएंगे। ये तो एनिमल के केस में होता है। प्लांट के केस में ये होगा कि जब प्रोफेज स्टार्ट होती है क्लास, इसके अंदर जो गोल्जी होगा, जिसको हमने नाम दिया है डिक्टियोसोम इन केस ऑफ प्लांट्स, ठीक है, उस डिक्टियोसोम से, फॉर एग्जांपल दिस इज गोल्जी, इस डिक्टियोसोम से वेजिकल्स रिलीज होते हैं। वेजिकल्स रिलीज होंगे तो जैसे ये जो आपके पास मेटाफेज आती है, इसमें क्या होगा कि यहाँ पे ये वेजिकल्स इसके साथ ही यहाँ पे ये इन क्रोमोसोम के साथ अरेंज होना शुरू हो जाते हैं। इक्वेटर पे ये क्रोमोसोम्स के साथ वेजिकल्स अटैच होंगे इन केस ऑफ प्लांट्स, दैट इज सीक्रेटेड बाय डिक्टियोसोम गोल्जी बॉडीज इन केस ऑफ प्लांट्स। अब क्या होगा कि ये जब इसके साथ अरेंज होंगे, यहां से ये तो क्रोमोसोम अलग हो गए, सेपरेट हो गए, स्पिंडल के साथ था, खिंच गए, दरमियान में क्या रह जाएंगे, वो वेजिकल्स जो किसने शेयर किए थे, आपके पास डिक्टियोसोम ने किए थे, गोल्जी ने किए थे। इन वेजिकल्स के अंदर क्या होगा, इन वेजिकल्स के अंदर सेलुलोज कंटेंट होगा। प्लांट्स के केस में आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक आउटर बाउंड्री भी होती है, जिसको हम नाम देते हैं सेल वॉल, और सेल वॉल की मैन्युफैक्चरेंस में क्या होता है, क्या मेन जो है कंटेंट है, वो है सेलुलोज। अब इसमें ये जो आपके पास वेजिकल आया, वेजिकल है तो गोल्जी से अपीयर हो रहा है तो डेफिनेटली फास्फोलिपिड बाइलेयर होगा।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होगा, लेकिन उसके अंदर क्या है, उसके अंदर सेलुलोज है। जब ये फाइनली इस तरह का स्ट्रक्चर, इसमें पिंचिंग नहीं होती प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, होगा क्या कि जब ये सेल डिवाइड हो रहा है, इसके ऊपर प्लांट सेल में तो सेल वॉल होती है, ये आपके पास ये प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है जो कि नहीं टूटनी, तो दरमियान में ये जो वेजिकल्स बने थे क्लास, क्या होगा कि ये वेजिकल्स आपस में ज्वाइन कर जाते हैं, यहां से ये आपके पास ब्रेक होंगे। अब आपको याद होगा, यहां मैंने अब क्या बोला कि उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर सेलुलोज होता है। अब सेलुलोज होने की वजह से ये तो हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि वेजिकल के ब्रेक होने से बनी, दोनों साइड पे सेल के दरमियान जो सेलुलोज था, उस सेलुलोज की वजह से क्या बन गई दरमियान में, सेल वॉल। समझ आई? लेट मी रिपीट, वेसिकल्स दैट कंटेन सेलुलोज मटेरियल, व्हेन दीज वेसिकल फ्यूज दैट दे विल मेक the plasma membrane of two cells, of two daughter cells in case of plants, but the cellulose content that is present in that vesicles will make the cell wall of between two plasma membranes। इन दो के दरमियान ये सेल वॉल बन गई और एक सेल प्लांट सेल के केस में एक सेल दो सेल्स में डिवाइड हो गया। इनके केस में ये सीन जो है वो एनिमल्स के केस में होता है, प्लांट्स के केस में कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग नहीं बनता। अब ये जो वेसिकल्स की अरेंजमेंट है, इस स्टेप को हम स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज फ्रेगमोप्लास्ट। ठीक हो गया? फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन सिर्फ प्लांट्स में होती है, एनिमल्स के केस में नहीं एग्जिस्ट करती है। क्लास, इसके साथ ही आज की डिस्कशन जो कि माइटोसिस के अबाउट थी, उम्मीद करती हूँ आपको इसकी क्लियर समझ आई होगी, कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड हुआ होगा। नेक्स्ट मियोसिस के साथ जो है वो फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए